आजकल इंटरनेट पे चल रहे हैं बहुत से मिथ्स और इनमें से 4 मिथ पे आज हम फोकस करेंगे। क्या पता शायद इन मिथ्स को फॉलो कर कर हम अपनी हेल्थ को धीरे धीरे खराब कर रहे हैं। पहला मिथ, क्या गाय का घी हमारे शरीर के मोटापे को बढ़ाता है? नहीं, गाय का घी शरीर के मोटापे को नहीं बढ़ाता, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार गाय का घी गुणों में लघु है, स्निग्ध है और अग्नि प्रदीपक है। यानी कि ये हमारी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारे पित्त को पैसिफाई करता है, पित्त शामक है बहुत अच्छा, और हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को रिपेयर करने का बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा मिथ क्या है कि आयुर्वेद बहुत धीरे काम करता है। देखिए, आयुर्वेद धीरे काम नहीं करता, हम आयुर्वेद में धीरे आते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि हमारा आज के समय पे पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा खत्म हो चुका है। उसका कारण कुछ काल की मर्यादा भी है। हम अपने कार्यभार में इतने ज्यादा उलझ चुके हैं कि हम किसी भी शरीर को रेस्ट देने की अवस्था में आजकल नहीं है, इसलिए हमारे अंदर पेशेंस खत्म हो गया। आयुर्वेद स्लो नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है। तीसरा जो मिथ है वो ये है कि जो डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं वो शरीर के टॉक्सिन्स को रिमूव करती हैं। देखिए, आयुर्वेद ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आपका शरीर में कोई कचरा फंसा हुआ है और आप एक बार डिटॉक्स लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। नहीं, हमारे यहाँ डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये है कि जो हम बहुत समय तक एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करके अपनी बॉडी में दोषों को बढ़ा लेते हैं, एग्रीवेट कर लेते हैं, तो कुछ शोधन चिकित्साएं या कुछ शोधन औषधियां लेने के उपरांत हमारे शरीर में वो दोष वापस से पुनर्बैलेंस अवस्था में आते हैं, जिससे कि हमारी लाइफ वापस हेल्दी होती है, ना कि ये कोई वन डे क्लिनजिंग प्रोसेस है। फोर्थ जो सबसे बड़ा मिथ है कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि बॉवल मूवमेंट्स का सम्यक प्रकार से क्लियर ना होना। देखिए, कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि मोशन ही सही तरह से ना होना, या हमें 2 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं और सम्यक प्रकार से मल का त्याग नहीं हुआ, तो ये भी सबसे बड़ा मिथ है। हमें डेली मोशन होना चाहिए। अगर हम रोज भोजन खा रहे हैं तो वो रोज की रोज पचना भी चाहिए, और उसका जो मल है वो रोज की रोज हमारे शरीर से बाहर भी निकलना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, इनमें से कौन से ऐसे मिथ को आप फॉलो कर रहे थे और आपको लगता था कि ये 100% सही है? थैंक यू सो मच।